एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं अराउंड 2.5 महीने बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि मेरे जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, आरू के नाना जी, और वो भी सडन हुए। तो वो सदमा ना हम झेल ही नहीं पाए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गया हमारे साथ में। और लाइफ सही चल रही थी, एक रिदम में चल रही थी, सडन से मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। लाइफ ना ऐसे लग रही है कि मेरी कोई बहुत कीमती चीज़ खो गई जो नहीं मिल रही। मुझे स्टिल याद आती तो मैं अभी भी रो लेती हूँ बैठ के। वो चीज़ ना हम भूल ही नहीं पा रहे कि सडन से हो क्या गया। मतलब 4 घंटे पहले नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, और 4 घंटे बाद सब ख़त्म सडन से। तो वो ना इतना गहरा झटका लगा ना कि माइंड मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा सा समेट लिया खुद को कि वही लाइफ में तो मूव ऑन होना ही पड़ता है। आरू है, आरू के फादर है, मेरी फैमिली है, बट मम्मी को नहीं समझा पा रही मैं। मम्मी ना मेरे बिल्कुल टूट गई है। समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या हमारे भगवान ने एकदम से ऐसा क्या, मैं क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। एक रात के अंदर पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है मेरी। तो मुझे जब भी याद आती है ना, मैं अभी भी बहुत रो लेती हूँ यार। क्योंकि ना लड़की के लिए बाप से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं होती। पति है, पति अपनी जगह होता है, लेकिन मायके में अगर बाप नहीं है ना तो बहुत खालीपन लगता है यार। ये चीज़ जिन लड़कियों के फादर नहीं है ना, बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। और जब से डैडी गए हैं ना, तब से लाइफ में ना ऐसा लगता है कि मेरी कोई बहुत बेकीमती चीज़ खो गई है। मेरा कुछ मतलब मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जब मम्मी की तरफ देखती हूँ ना, तो मम्मी की तरफ देख के ना कंट्रोल ही नहीं कर पाती मैं खुद को। अभी भी जब भी मुझे याद आती है मैं कान में बैठ के बहुत रो लेती हूँ। आरू के फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो होता है ना कि आपके अंदर से अगर कुछ टूट गया तो उसको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे ना मूव ऑन मैं कर ही नहीं पा रही यार। अगर मैं ऐसा लग रहा है लाइफ एक जगह पे थम गई है हमारी, और वहीं पे हम रुक गए हैं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो, गाज़ियाबाद में एसीपी ऑफिस की छत गिर गई थी। तो वो छत मेरे डैडी के ऊपर ही गिरी थी एक्चुअल में। वो मेरे डैडी थे जो, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करे, कभी भी नहीं किसी के भी साथ में। क्योंकि जिसका इंसान जाता है ना, उसको फील होता है कि अपने इंसान को खोने का दर्द ही क्या होता है। तो इसके चलते ना मेरा माइंड ना, मतलब मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा सारी चीज़ें पॉज हो गई, जैसे कि लाइफ ना रुक गई है, कहीं बढ़ ही नहीं रही आगे। वही माइंड से निकल ही नहीं रहा कि सडन ये हो क्या गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पुराने तो मेरी फुल वीडियो देखा कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सो स्टे ट्यून। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आए, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूँ। क्योंकि आरू को भी मैं सही से, आरू की केयर नहीं कर पा रही हूँ उसके चलते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही से चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, सही से चीज़ों को कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अरे फ्रेंड है ये आपकी? क्या नाम है इसका? परी। परी 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 परी। अच्छा, दूसरी परी आ गई है। दूसरी परी आ गई है? नहीं, एक परी आई है। एक परी आई है। आरू, आप अपना नाम बताओ, आपका पूरा नाम क्या है? आरव दीक्षित। आरव दीक्षित। और आपका पूरा नाम क्या है? परी और रिद्धि। रिद्धि, सरनेम क्या है? माय नेम इज परी। ओनली परी? ओके। मनीष परी। आप बोलो माय नेम इज आरव दीक्षित। इसका नाम
व्हाट्स योर नेम? आरव दीक्षित। बोलो माय नेम इज आरव दीक्षित। घर जाना है? फेंकना है इसको? आप मुझे दो। डस्टबिन बाहर है, गेट के बाहर रखा हुआ है। दो। कहना आप भी देना है, तो नहीं फेंकना रैपर। ओके चलो। हाँ उसी में डाल के आओ। लो किचन वाले में डाल के आओ। वो डाल के आएगा, आरू को दे दो, आरू डाल देगा। और रैपर फेंकने गई है, कोई नहीं, उसको फेंक के आने दो। आप भी फेंक के आना। क्या चाहिए?